तो कातिल होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हो। बेहिसाब रिपोर्ट्स और बेहिसाब एफआईआर हैं जिसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के नाम हैं। नहीं तो आप फोटो में लगा दीजिए। अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि हमने फोटो हटाई नहीं, फोटो की जगह बदली है। तो आपका चरित्र इससे दिखता है। कल तक आप कह रहे थे चलो आपने मान तो लिया, पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे। और भगत सिंह जी का निरादर करेंगे, उनकी फ़ोटो हटा के उनकी आप बराबरी करेंगे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, तो वो बराबरी वाली बात जायज़ नहीं है। बाबा साहब की बराबरी प्रधानमंत्री से करना बहुत गलत है। तो सर इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह जी हैं। सर 1984 दंगे मामले में पहले ही सज्जन कुमार को उम्र कैद की सज़ा थी, अब दूसरे मामले में भी आज उम्र कैद की सज़ा मिली है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पीड़ित परिवारों के लगातार मुझसे संपर्क हो रहा है और पीड़ित परिवार ठीक है, स्वागत कर रहे हैं एक फैसले का, पर वो कहते हैं कि हमें उम्मीद थी कम से कम सजाए मौत इस मामले में सज्जन कुमार को होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुई। आप देखिए 80 साल की लगभग उम्र हो चुकी है सज्जन कुमार की। वो अपनी पूरी ज़िंदगी लगभग लविश तरीके से जी चुके हैं और ये तो मतलब पीड़ित परिवारों को इस चीज़ के ऊपर तसल्ली नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने एसआईटी बनवाकर सज़ा करवा दी, हालांकि काम देश की न्याय प्रणाली ने किया है, तो अगर वो इतना कर सकते हैं तो कातिल होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हो। बेहिसाब रिपोर्ट्स और बेहिसाब एफआईआर हैं जिसमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के नाम हैं और उनको भी सज़ा फिर दिलवाई है। और अभी तो जो भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने हैं तरविंदर सिंह मारवाजी, जो पहले कांग्रेस में होते थे, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन नामों का खुलासा किया था, उन एफआईआर्स का खुलासा किया था। तो उनकी भी मदद लीजिए और जो भी कातिल आपकी पार्टी के अंदर बैठे हैं सिखों के, उनको भी ढूंढकर उनको सज़ा दिलवाइए। परिवार के लिए कोई सरकार से मांग करना चाहेंगे कुछ उनको? बिल्कुल, सबसे बड़ी मांग न्याय की ही है, क्योंकि वो सारे परिवार मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही रहते हैं और सबसे बड़ा सरस्वती विहार का, बिल्कुल, और तिलक विहार के अंदर जो इनको वहाँ पर सेटल किया गया था, तो वो परिवारों की लगातार मांग है, क्योंकि सिर्फ ये 1-2 मर्डर का मामला नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर हज़ारों लोगों का सरेआम कत्ल हुआ था, तो उन सब परिवारों की तरफ से मांग की। ऑलरेडी 41 साल हो चुके हैं इस कत्लेआम को हुए, मैटर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। जो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड वाली एक मुहावरा हम सुनते थे, उसको हम सार्थक होते देख रहे हैं। लोगों की आंखें इंतज़ार करते करते सूख चुकी हैं, तो अब और ज़्यादा इसमें डिले ना किया जाए। दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा देकर न्याय प्रणाली को अपना साख को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। भगत सिंह जी की और डॉक्टर अंबेडकर साहब की तस्वीर हटाने को लेकर लगातार हंगामा देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी कह रही है कि आम आदमी पार्टी का काम है लगातार सिर्फ झूठ फैलाने का, वो कह रहे हैं फिर से झूठ फैला। नहीं तो आप फोटो में लगा दीजिए। अब तो खुद भारतीय जनता पार्टी मान चुकी है कि हमने फोटो हटाई नहीं, फोटो की जगह बदली है। तो आपका चरित्र इससे दिखता है। कल तक आप कह रहे थे चलो आपने मान तो लिया, पहले तो आप मान ही नहीं रहे थे। तो भगत सिंह जी की सोच से इनको परेशानी है, बाबा साहब के संविधान से इनको परेशानी है। आपने देखा भी इनके लीडर्स ने किस तरीके संविधान को बदलने तक की बात कही। तो असली बात तो वो है। तो हम इस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, पूरा दबाव बना के रखेंगे कि बाबा साहब जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिन्होंने हमारे को समानता का हक दिया, शहीद आजम भगत सिंह जी, इनकी सोच जिंदा रहनी चाहिए। और जब तक वो फोटो में वहाँ पर पुनर्स्थापित नहीं होती वो तस्वीरें, हम ये बात उठाते रहेंगे। लेकिन वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं देश के मुखिया राष्ट्रपति होते हैं, कार्यकारिणी मुखिया जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, तो हमने उसमें लगा के कोई गलत तो किया नहीं है। 11 सालों से आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं लगाया? नहीं, बिल्कुल होते हैं, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है। आप प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो लगाएं, आप राष्ट्रपति महोदय की फ़ोटो लगाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर आप बाबा साहब और भगत सिंह जी का निरादर करेंगे, उनकी फ़ोटो हटा के उनकी आप बराबरी करेंगे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से, तो वो बराबरी वाली बात जायज़ नहीं है। बाबा साहब की बराबरी प्रधानमंत्री से करना बहुत गलत है। तो सर अभी 3 मार्च तक सदन बढ़ा दिया है, क्या लगातार सदन में इसको लेकर आप मुद्दा उठाते रहेंगे? दिल्ली के लोगों के हक की आवाज़ हर दिन इस सदन में हम आवाज़ उठाएंगे और गूंजते रहेंगे। जी, तो देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह, जिनका साफ तौर से कहना है कि जब तक तस्वीर वहाँ पर दोनों की फिर से नहीं लग जाती तब तक हम सदन में हंगामा करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।